नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम बात करेंगे। और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और जिसको आज तक जिसने लाभ एंड एवं हानि नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा। हम जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस। और दूसरी बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। उसके बाद में बात करेंगे लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस, अंकित मूल्य जिसको एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस। और अंकित मूल्य के बाद में बट्टा, डिस्काउंट, डिस्काउंट या जिसको छूट बोलते हैं, छूट, बट्टा, डिस्काउंट, कमीशन, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और जब कोई वस्तु कम में खरीद करके और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और जब कोई वस्तु हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हानि होती है। और जब कोई वस्तु होती है उस पर जो मूल्य अंकित किया होता है, यानी प्रिंट रेट होती है, जो छपा हुआ मूल्य, उसको अंकित मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होती है? डिस्काउंट होता है, छूट होती है। ठीक है, तो ये बात। इसके बाद में सबसे पहले सूत्र के आधार पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लाभ कब होता है। लाभ बराबर होता है, लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। अब सूत्र ये, यदि लाभ का सूत्र है वो फॉर्मूला याद है आपको तो अन्य सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। इससे ही आप निकाल सकते हैं कि अब इससे आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य कब होता है? विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है या कम होता है? क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य का सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार क्रय मूल्य का ज्ञात करें। यदि लाभ दिया गया हो, यदि लाभ दिया गया हो तो क्रय मूल्य पूछे तो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य से कम होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसी प्रकार हम बात करते हैं हानि की। हानि क्या होता है? हानि क्या होती है? जब कोई वस्तु अधिक में खरीद के कम में बेचते हैं, क्या होती है? अधिक में खरीद के कम में बेचते हैं, यानी ज़्यादा में खरीदी कम में बेची तो क्या होगा? हानि होगी।
ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेचेंगे, तो यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची तो हमेशा हानि होगी। अब इस एक सूत्र से हम विक्रय मूल्य सारे ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। और विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। इस पर नेक्स्ट बात करते हैं लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा याद रखना, लाभ और हानि हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि प्रतिशत, वो हमेशा सीपी पे होता है। क्या किस पे होता है? सीपी पे। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होगी। तो जो लाभ हो हम हानि है हमारे दी गई हो, तो जैसे हानि प्रतिशत हानि दी गई होगी तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होगा। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ठीक है, इस प्रकार लाभ हानि प्रतिशत एक होता है, लाभ और हानि प्रतिशत के बाद एक होता है छूट या डिस्काउंट या बट्टा किसे बोलते हैं? बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत होता है, ये लाभ और हानि प्रतिशत की जरा ही सेम ही है। ये बट्टा यानी छूट बट्टा अंकित मूल्य, छूट बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100 होगा। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट, छूट या बट्टा या कमीशन जो भी होगा हमेशा अंकित मूल्य पर दे दिया जाएगा। यानी जो प्रिंट रेट है, जो वस्तु पे मार्क यानी छपी हुई रेट है, उसी पे हमेशा ग्राहक को हमेशा छूट या बट्टा या कमीशन दी जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो दुकानदार है वो हमेशा वस्तु पर छूट देता है, वो अंकित मूल्य पर ही देता है। बट्टा या छूट क्या होती है? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि दो टीवी का मूल्य क्रय मूल्य एक समान है और एक टीवी को 20% की हानि तथा दूसरे टीवी को 20% लाभ पर बेचता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हमेशा याद ध्यान में रखना है कि जब लाभ या हानि प्रतिशत समान हो, तो इसमें देखो 20% की हानि हो रही है, 20% का ही लाभ हो, तो समान है, हानि या लाभ प्रतिशत समान है। और दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, तो इसके लिए वेरी सिंपल ट्रिक है कि जो राशि हमें जो हानि या लाभ प्रतिशत दी गई है उस पे हमेशा क्या होगा? हमेशा हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, हानि कितनी होगी वह कैसे निकालेंगे? उसको शॉर्ट ट्रिक है, ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक है कि जो हानि या लाभ प्रतिशत दिया गया है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जो राशि दी गई है 20% दी गई है उसका स्क्वायर करके 100 का भाग दे देंगे,
तो आंसर आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4% की हमेशा हमेशा हानि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, सिंपली 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सिंपल ट्रिक है कि यदि एक बार कमी और एक में वृद्धि हो रही हो तो उसमें लास्ट में, यानी जो हमने दुकानदार जो क्रय विक्रय किया उसमें लास्ट में क्या हानि होगी या लाभ प्रतिशत होगा, वह कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक है जो याद रखना है। वो ट्रिक है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यानी लाभ या हानि या वृद्धि या कमी, ये एक्स वाई का वैल्यू जहाँ पे क्या है, लाभ या हानि या कमी या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इसमें लास्ट में क्या होगा, जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो लाभ होगा, नेगेटिव आएगी तो हानि होगा। ये हमेशा याद रखना। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो यदि नेगेटिव आ रही है तो हानि होगी और पॉजिटिव आ रही है तो लाभ होगा। और रखना कैसे है, रखना जो कह रहा है प्रश्नानुसार ही हम उसकी वैल्यू रखेंगे। यानी वो कह रहा है ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, वह कह रहा है माइनस हो रहा है यानी कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी हो रही है तो 15% कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे, और उस वस्तु की बिक्री में 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस कर देंगे 20%। और तो विक्रय मूल्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 15 माइनस के प्लस और 20 प्लस के हैं तो माइनस या प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा। तो -15 गुणा 20/100। ठीक है, तो ये माइनस के 15 और प्लस के 20 है तो यहाँ शेष क्या बचेगा, 20 में से 15 घट जाएंगे तो 5 बचेगा। -15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बच्चे कितने, 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएगा, सॉरी 3 घटेगा, 3 घटाएंगे तो आएगा 2%। 2 पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा 2 वृद्धि, वो लाभ होगा तो लाभ लिख देंगे, वृद्धि है तो इसमें वृद्धि लिख देंगे। ठीक है, तो 2% की वृद्धि हुई। ऐसे सवालों को इस प्रकार करते हैं। तो वेरी सिंपल है कि इसमें हम क्या होगा लास्ट में, यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमेशा वृद्धि होगी, और यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कमी होगी। ठीक है, और रखेंगे किस प्रकार, जो कमी है तो उसको तो माइनस में रखेंगे, वृद्धि है उसको प्लस में। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 में ऐसी ट्रिक नंबर 3 है कि जब कोई दुकानदार है वह कोई मात्रा से, क्वांटिटी से रिलेटिव कोई भी सवाल हो, उसमें यह ट्रिक काम आएगा कि मात्रा, जैसे कोई वस्तु है 1 किलो, जिससे दुकानदार से कोई व्यक्ति गया शक्कर लाने के लिए, शक्कर 1 किलो लाने के लिए गया तो वो उसने 800 ग्राम ही शक्कर उसको तोलता है, तो उसमें वो कितनी खा जाता है, 200 ग्राम शक्कर खा जाता है। तो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि जो 1 किलोग्राम कोई वस्तु है उसको यदि वो 800 ग्राम तोल के देता है, तो ऐसे 1 किलोग्राम कोई वस्तु है उसको 800 ग्राम तोल के देता है, तो उसमें देखो ऐसा प्रश्न है, उसको कैसे सोल्व करोगे। 1 किलोग्राम है उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम को 800 ग्राम देता है, इसमें अंतर कितने आ गया, अंतर आ गया कितने का, चोरी कितनी की कर ली उसने, 200 ग्राम की कर ली, 200 ग्राम की चोरी कर ली। तो उसमें अब जो इसने, हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली वो है कि व्यक्ति है
जो दुकानदार है वो तौलता कितनी है वो हमेशा याद रखना। वो तौलता है उसका से डिवाइड करेंगे। 800 ग्राम तौलता है, 1 किलोग्राम को 800 ग्राम तौलता है, तो वो उसका भाग लगेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 200 का में 8 का डिवाइड 2 8 16 बच्चे कितने 4 और 0 8 पंजे 40 25% का वो लाभ कमा लेगा। कितना प्रतिशत का लाभ कमा लेगा? 25% का वो लाभ कमा लेगा। ऐसे प्रश्न आए तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। क्वांटिटी वाले जो मात्रा वाले क्वेश्चन है उसको इस प्रकार सोल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हानि और लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अब शेष भाग है वो अगले वीडियो में भाग सेकंड में देखिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो अपने मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।